नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास, जिसमें आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की है और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है मध्य प्रदेश के लिए, याद रखिए। और इसमें आवेदन भरने की तारीख है 9/8/2024 और अंतिम तिथि है 23/8/2024, यानी कि 9 अगस्त 2024 से फॉर्म स्टार्ट है और 23 अगस्त 2024 को फॉर्म समाप्त होंगे। आवेदन में संशोधन की जो तिथि है 9/8 से और 28/8 तक है दोस्तों, यानी कि 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। आवेदन पत्र में आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने परीक्षा दिनांक साथ में दे दी। परीक्षा दिनांक जो आपके 30 सितंबर 2024 से प्रारंभ होगी परीक्षा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। दूसरा, यहाँ पे सीधी भर्ती है, संविदा पदों हेतु भी है। दूसरा, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है और बैकलॉग के लिए 0 शुल्क है। इसके अलावा ई मित्र पर जो है फॉर्म भरने के लिए 60 रुपये अलग से देना होगा और अतिरिक्त रजिस्टर सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भर रहे हो तो 20 रुपये देना होगा। इसके बाद परीक्षा दिनांक की हम बात करें तो 30/9/2024 को प्रथम पारी जो है उसमें 7 बजे से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और द्वितीय पारी का रिपोर्टिंग टाइम है 12 बजे से 1 बजे तक। और उसके बाद जो है महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का समय 8:50 से 9 बजे तक रहेगा। सेकंड पारी के लिए 1:50 से 2 बजे तक रहेगा 10 मिनट का। लेकिन आपका जो उत्तर अंकित का समय है 9 बजे से 11 बजे तक, यानी कि फर्स्ट 30 सितंबर को जो प्रथम पारी है 9 बजे से 11 बजे, यानी कि 2 घंटे आपका पेपर होगा। इसी प्रकार से सेकंड पारी का भी 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। उसके अलावा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें आपके यूआईडीएआई वेरीफाई सत्यापित होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगेंगे, ये आप पढ़ सकते हो कुछ दिशा निर्देश। इसके बाद चलते हैं तकनीकी शिक्षा, ये पेज का विवरण दिया गया, हर पेज पे क्या क्या दिया गया। इसी के साथ ही यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश कर्मचारी परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली भी है, विभाग रिक्त पदों का विवरण भी दिया गया है, परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है इस प्रश्न पत्र पे दिया गया है, बैंक खातों के बारे में बताया गया है और जो हमारे पास मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति समुदाय है, बैगा सहारिया भारिया जनजाति, तो उनके अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 64 नंबर पेज पर कुछ दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे, ये कुछ दिशा निर्देश हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सीधी भर्ती हेतु कुछ नियम लागू किए गए। मध्य प्रदेश चयन संबंधी अनुच्छेद कुछ दिए गए। सामान्य के लिए क्या है, यह निर्देश समस्त आवेदकों पर लागू होता है जो कि कौशल विकास संचालन मध्य प्रदेश और उनके लिए आवेदन कर रहे हैं। परिभाषाएं अलग से दी गई हैं। बोर्ड से तात्पर्य मध्य प्रदेश कर्मचारी मध्य भोपाल से है। मध्य प्रदेश से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य से। पदों की संख्या आरक्षण महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग पर पुरुष उम्मीदवार को भरा जा सकता है। इसके अलावा ये कुछ नियम दिए गए हैं दोस्तों और इनको आप देख सकते हो। उसके बाद संविदा कर्मियों के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश कार्मिक के द्वारा जो है दिनांक 22/2024 में सीधी भर्ती के नियम पद समकक्ष संविदा पदों को 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने पर अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद सीधी भर्ती में रिक्त पदों के 50% तक के पदों और अधिकारियों की नियुक्ति के आरक्षित रखे जाएंगे, यानी कि संविदा बेस पे 50% पद आरक्षित है। संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने के उपरांत पुनः लाभ नहीं मिलेगा। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे। सीधी भर्ती में जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष तक नियुक्त रहो सुविधा बेस पे, और अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपके लास्ट डेट जो है तब तक आपके 5 साल कंप्लीट होने चाहिए और उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा।
इसी प्रकार से सेवा नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अन्य सुसंगत अनुभव जो है वो आपके अंतिम तिथि तक कंप्लीट होने चाहिए। इसी के साथ यदि किसी सेवक विभिन्न पदों पर कार्य किया तो उसकी कुल सुविधा सेवा 5 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर यानी कि अलग अलग पर आपने संविदा बेस पर कार्य किया है तो 5 वर्ष के उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जिसमें वो 5 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था। ठीक है, ये सारे कुछ नियम दिए गए हैं, अलग अलग है। राज्य शासन के नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वेतन की बात करें तो वेतन भत्ते जो है 7वें वेतन के अनुसार है दोस्तों, काफी अच्छी सैलरी है। और परीक्षा अवधि उस पद के वेतनमान के प्रथम वर्ष में 70%, सेकंड वर्ष में 80% और थर्ड वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दी होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक होने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। याद रखिए 3 वर्ष का यहाँ पर प्रोबेशन काल है दोस्तों, सीधा लिखा हुआ है 3 वर्ष का आपके पास प्रोबेशन पीरियड है। 3 साल के अंदर फर्स्ट ईयर में 70% मिलेंगे, सेकेंड ईयर में आपको 80% सैलरी मिलेगी, थर्ड में आपको 90% मिलेगी, याद रखिए। उसके बाद न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और मैक्सिमम आयु सीमा जो है आपके वो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए। खुली भर्ती प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर 18 से 40 है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, परीक्षा बाहर से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति में 21 से 45 5 वर्ष की छूट है और 18 से 45 है। इसके बाद हम बात करें तो कुछ यहाँ पर है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रावधान के रूप में स्वरूप दी जाने वाली छूटें, ये कुछ छूट दी गई है उनको। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो है हमारे कौन कौन से ट्रेड से वैकेंसी है ये दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें पाठ्यक्रम कैसा होगा, पाठ्यक्रम में देखिए सभी पदों के ट्रेड के लिए 75% तो प्रश्न होंगे दोस्तों, 75 प्रश्न आपके ट्रेड से, और बाकी जो है 25 प्रश्न जो है वो आपके 10वीं बेस पर पूछे जाएंगे, जिसके अंदर विज्ञान, गणित होगा, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग है और बेसिक कंप्यूटर है। 25 प्रश्न ये है, 75 प्रश्न आपके ट्रेड से हैं दोस्तों, जिसका सिलेबस भी नीचे दिया गया है। और देखते हैं हम कुछ इंपोर्टेंट चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। चयन की प्रक्रिया में हम बात करें, परीक्षा के पूर्व आवेदक पत्रों की जांच नहीं होगी, अतः परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए आशय यह है कि उम्मीदवार अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है, लेकिन भरी गई जानकारी की सत्यता जिम्मेदारी उम्मीदवार की खुद की होगी, याद रखिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास 14.4 नंबर, समस्त पदों के लिए लिखित परीक्षा अनारक्षित और सभी वर्गों के लिए कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन के श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 36% अंक लाने अनिवार्य है। ओबीसी और सामान्य के लिए 40% है, अन्य के लिए SC ST के लिए 36% लाने अनिवार्य है। इसके अलावा जो है किसी भी प्रकार के आपको जो है ये यहाँ पर कुछ यात्रा किराए के नियम दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम चलें तो यहाँ पर है भर्ती के प्रकार। भर्ती के प्रकार की हम बात करें, कुल पदों की संख्या, सीधी भर्ती है दोस्तों जिसमें सामान्य के अंदर है 131 पद, EWS श्रेणी में 40 पद हैं और अन्य जो है इसके 71 पद हैं और इसके जो है दोस्तों 89 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 119 यानी कि 119 पद इसके हैं, 89 इसके हैं और 71 इसके हैं, टोटल 450 पद हैं दोस्तों। फिर उसके बाद पोस्ट कोड, भर्ती का प्रकार, पद और साथ में आपके EWS SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग टोटल सीटें दी गई हैं और यहाँ पर पद की स्थिति है कार्यपालिक या अकार्यपालिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रेड कौन कौन से हैं। फीटर ट्रेड के अंदर टोटल 70 सीटें दोस्तों। दूसरी है वेल्डर ट्रेड के अंदर टोटल 82 सीटें हैं दोस्तों, 23 सामान्य की हैं, 20 सामान्य की है। यहाँ पर सीधी भर्ती इलेक्ट्रिशियन के लिए 17 सीटें, 6 EWS की हैं, टोटल 60 सीटें। इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर की 20 सीटें, 70 टोटल सीटें हैं दोस्तों।
और टर्नर की 6 सीटें दोस्तों, जिसमें 20 सीट टोटल है। सीधी भर्ती में मशीनिस्ट कंपोजिस्ट की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है दोस्तों, और 16 सीट हमारे पास ये। इसी प्रकार से डीजल मैकेनिक की 6 सीटें, 20 टोटल सीटें। इसी प्रकार से मोटर मैकेनिक में 14 सामान्य की है, 5 ईडब्ल्यूएस की है। अन्य जनजाति की जो है दोस्तों 10 सीटें हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है 13 सीट है, 50 टोटल सीटें। इसी प्रकार से सर्वेयर की 3 है, टोटल 8 सीटें दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास स्टेनो की अलग से हैं दोस्तों, टोटल 16 सीट। इसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन की 22 सीट है, मेंटेनेंस मैकेनिक की जो है 16 है, टोटल 450 सीट है दोस्तों। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पदों का बंटवारा है। उसके बाद वेतनमान अलग से है। आपको पता है पोस्ट कोड फर्स्ट के लिए प्रशिक्षण अधिकारी कुल 70 पद हैं। तो इसके लिए देखिए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर अलग अलग है। ये ओपन है दोस्तों, और ये महिलाओं के लिए है। ये ओपन भूतपूर्व सैनिक, उनकी आरक्षित सीटें हैं। ये महिलाओं की आरक्षित सीटें हैं। संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर ये आपके दिया गया है। इसी प्रकार से वेतनमान की हम बात करें तो वेतनमान है दोस्तों 32,800 से 1,03,600। शैक्षणिक योग्यता क्या है? 11वीं होनी चाहिए उत्तीर्ण, और आपके पास हाई स्कूल होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट, या एनसीसी एनएसी जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। इसी के बाद जो है एआईयूसी से अथवा है। अथवा का मतलब है यहाँ पर कि इसके अलावा आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टूल, मैकेनिकल वेल्डिंग, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, याद रखिए। इसके बाद जो है दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग को 14%, आरक्षण के अनुसार 87% पदों की यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से सीधी भर्ती में प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 61 पद हैं, और उनका विवरण इस प्रकार से दिया गया है। शेष 13% पद काल्पनिक और आरक्षित तालिका में है। ठीक है, ये आपके दिए गए फीटर के 9 पद, याद रखिए। अलग अलग है, पूरा कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट रखा है। ये वेल्डर की है, टोटल पोस्ट कोड 2 है, और उसकी भी जो वेतनमान है सेम है। वेल्डर के अंदर भी दोस्तों आपके जो है ये ट्रेड है, पॉलिटेक्निक ट्रेड ये हैं सारे के सारे। ये आपके पास जो है फीटर ट्रेड और फिटिंग तथा वेल्डिंग, ये वेल्डर ट्रेड की आपकी आईटीआई मांगी गई है। सभी ट्रेड का अलग अलग है। ये टोटल आपके जो दिए गए हैं दोस्तों पदों की संख्या 70 पद अलग हैं, 71, और 11 पद अलग हैं। ये सारा यहाँ पर दिया गया है हर ट्रेड का। सैलरी सबकी सेम है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इसके अलावा पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ट्रेड मांगे गए हैं देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक से पॉलिटेक्निक की हो, इलेक्ट्रिकल से की हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, ऊर्जा से इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी में स्नातक हो, ये सारे आप भर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिशियन के 52 पद हैं, जिनको अलग अलग आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों सैलरी की हम बात करें, सैलरी सेम है सभी की, 32,800 से 1,03,600 यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिशियन की। और इलेक्ट्रिशियन के बाद हम देखें तो इसमें भी सेम है। इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो ट्रेड मांगेंगे आपके, नेक्स्ट आती कोपा की दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर जो है देख लीजिए, ये पोस्ट कोड है हमारे पास। ये हमारे पास पदों का विवरण है, 70 सीटें टोटल। और कंप्यूटर ऑपरेटर में योग्यता जो मांगी गई है ये है, ये आपके पास आईटीआई, और यहाँ पे एससीबीटी भी लिखा हुआ है, और एनसीबीटी। उसके बाद जो है ये आपके पास है डिप्लोमा, या आपके पास पॉलिटेक्निक हो। इसके अलावा एआईसीटी या यूजीसी से, या बीसीए या एमसीए वाला भी इसमें भर सकता है। इसके बाद इसके पदों का विवरण इस प्रकार से दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्नर ट्रेड। टर्नर ट्रेड में पोस्ट कोड ये है, और टोटल 20 सीट हैं, और विवरण ये है। शैक्षणिक योग्यता जो है हमारे पास ये है, ये आईटीआई है। टर्नर ट्रेड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या प्रोसेस प्लांट में मेंटेनेंस सेक्टर से उत्तीर्ण हो, या हमारे पास डिप्लोमा भी जो है किया होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या स्नातक की उपाधि, या डिप्लोमा, यानी कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही भर सकते हैं। पहले वालों में भी ऐसे ही है, बीटेक डिप्लोमा भर सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका टर्नर का कुल विवरण दिया गया है। ये दोस्तों हमारे पास मशीनिस्ट का आ गया। मशीनिस्ट में भी यही है,
आपके पास इंजीनियरिंग में बीए बीटेक होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। सारी सीटों का विवरण, डीजल मैकेनिक की हम बात करें तो डीजल मैकेनिक में टोटल 20 सीटें ये हमारे पास है, और ये हमारे पास हाई स्कूल दिया गया, साथ में आपके पास हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमोबाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आईटीआई, ऑटोमोबाइल आईटीआई हो, ऑटोमेटिव आईटीआई हो, इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा हो, या आपके पास जो है साथ में आपके पास क्या पॉलिटेक्निक या स्नातक, स्नातक का मतलब बीटेक, डिप्लोमा बीटेक दोनों ही चलेगा, और हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इस प्रकार से काफ़ी सारी अलग अलग ट्रेड का दिया गया है दोस्तों, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका नोटिफिकेशन है, लगभग 64 पेज का है, तो आप इसको ज़रूर देखें और इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। धन्यवाद दोस्तों।